हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और आप सुन रहे हैं खुशी एफएम ऑडियो बुक दिल से। आज की कहानी का नाम है आई लव बारिश। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे बचपन से बारिश में भीगने का बहुत शौक था। बारिश की बूंदें सिर्फ मेरे तन मन को ही नहीं, मेरे मन को भी भिगो देती। मुझसे टकराती ठंडी हवा मुझसा ही तो होती थी, बारिश में भीगी हुई। लेकिन मेरा ये शौक कभी पूरा नहीं हो पाया। मैं जैसे ही बारिश में उछल कूद शुरू करती, एक गरजती हुई आवाज आती, सुरभि, ये क्या पानी में उछल कूद कर रही हो? जाओ जाकर किचन में माँ का हाथ बटाओ। मैं बुरा सा मुंह बनाती और सिर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में आ जाती। दादी अब नहीं रही थी। तब ये उत्तरदायित्व तो बड़ी माँ निभाती। मैं जैसे ही पानी में भीगना शुरू करती, बड़ी माँ चिल्लाती, सुरभि, ये क्या लड़कों की तरह पानी में उछल रही हो? ससुराल में यही हाल रहा तो देखना, एक दिन सास से भी मार खाओगी। मैं यह सुनकर डर जाती और जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती। मेरे दिमाग में सास की एक तस्वीर बना ली थी, हाथ में डंडा लिए मुझे मारने के लिए आती एक तेज तर्रार औरत। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मेरी शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। एक दिन निखिल अपनी माँ के साथ मुझे देखने आए। मैं कनखियों से निखिल की माँ को देख रही थी। वह एक गंभीर महिला थी और वो बहुत ही नपुतुले शब्दों में बात करती थी। अभी तक मेरे मन में सास नाम का डर दूर नहीं हुआ था। अगले दिन बड़ी माँ के पास निखिल की माँ का फोन आया। वो मेरी और निखिल की शादी के लिए तैयार हो गई थी। माँ बहुत खुश हुई। खुशी उनके चेहरे से टपक रही थी और मेरी हालत उस बकरी जैसी थी जिसे हलाल करने के लिए ये कसाई के पास ले जाते हैं। मैंने शादी न करने के कई बहाने निकाले, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। माँ ने मुझे समझाया, बेटा, निखिल से शादी करके तू बहुत खुश रहेगी। देखना, वो तेरा हर इच्छा पूरी करेगा। क्या मैं वहां बारिश में भीग सकूंगी? मैंने बड़ी मासूमियत से पूछा और माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। और मैं एक दिन ब्याह कर निखिल के घर आ गई। सास नाम से मुझे अभी भी डर लगता था। सभी रिश्तेदार जा चुके थे। सारी रस्में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से निभाई जा चुकी थी। निखिल के पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। घर पर हम बस 3 लोग ही रहते थे। एक अजीब सी खामोशी घर में रहती थी। बस मेरे पैरों की पायल और हाथों की चूड़ियां घर में किसी के होने का एहसास कराती। एक उदासी निखिल और उनकी मां के चेहरे पर हर समय छाई रहती थी। मैंने निखिल से पूछा भी, लेकिन वो हमेशा टालते रहते थे। उस दिन मेरा मन बहुत उदास था। सुबह ही निखिल ऑफिस के काम से बाहर गए थे। उन्हें दूसरे दिन वापस आना था और सासू माँ अपने कमरे में थी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। शायद उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। दोपहर तक आसमान पर बादल छा गए। मेरा मन झूम उठा। थोड़ी देर में जोरों की बारिश शुरू हो गई। अब अपने आप को रोकना मुश्किल था मेरे लिए। मेरा मन बारिश में भीगने के लिए मचलने लगा। मैंने सासू माँ के कमरे में झांक कर देखा, वो सो रही थी। मैं दबे पांव छत पर चल दी। उस दिन मैं बारिश में भीग जाना चाहती थी। बारिश की बूंदों में खुद भी बूंद बन जाना चाहती थी। मैंने अपनी दोनों हथेली फैला दी और बारिश की बूंदों को अपनी मुट्ठी में बंद करने लगी। आज मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। न दादी, न बड़ी माँ। सासू माँ सो रही थी। हालांकि अभी मुझे बारिश में भीगते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बादल की गड़गड़ाहट और बारिश की शोर को मात करती हुई एक कड़क आवाज मेरे कानों में पड़ी, सुरभि, ये क्या कर रही हो? पानी में भीगोगी तो बीमार हो जाओगी। जाओ नीचे जाकर कपड़े बदलो। मैंने एक बार फिर बुरा सा मुंह बनाया और कपड़े बदल के कमरे में आ गई। तब तक सासू माँ चाय बना लाई। मैंने गुस्से में चाय पीने के लिए मना कर दिया। समोसा चाय मेज पर रखकर चली गई। उस दिन एक बार फिर मेरी बारिश में भीगने की इच्छा अधूरी रह गई। मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मैंने दवाई खाई और लेट गई। थोड़ी देर में ही मुझे नींद आ गई। मैंने सपने में एक लड़की को देखा। छत पर हाथ फैलाए खड़ी एक लड़की, गोल गोल बूंदों सी घूमती एक लड़की।
और वो लड़की हूबहू मेरी जैसी थी, सुरभि जैसी। शाम को अचानक मेरी आंखें खुली। सासू माँ निखिल को फोन कर वापस घर आने के लिए कह रही थी। मैं सुनते ही घबरा गई। मैंने पूछा, आप निखिल को वापस क्यों बुला रही हैं? सासू माँ का जवाब आता है, तुम्हें बुखार है। मैंने कहा, अरे मां जी, हल्का सा ही तो है, दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, आप बिना वजह निखिल सिर्फ को परेशान मत कीजिए। सासू माँ कुछ नहीं बोली। देखते ही देखते रात तक निखिल भी घर वापस आ चुके थे। सुबह भी मेरा बुखार नहीं उतरा था। निखिल मुझे डॉक्टर के पास ले गए। वहां डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट कराए और शाम तक बता दिया कि मुझे निमोनिया हुआ है। घर पर और भी उदासी का माहौल हो गया था। अगले दिन मेरी आंख देर से खुली। निखिल ने चाय बनाई। मैंने सासू माँ के बारे में पूछा कि कहाँ है वो, तो मेरे पति निखिल ने बताया कि घर में पंडित जी आए हैं और माँ पूजा करा रही है। मैं काफी आश्चर्यचकित थी। यहाँ मेरी तबीयत खराब है और माँ जी को पूजा की पड़ी है। चुप रहो, माँ जी तुम्हारे लिए पूजा करा रही हैं, निखिल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मेरे लिए? मुझे क्या हुआ है? बस निमोनिया ही तो है। निखिल का जवाब आता है, आज निमोनिया हुआ है, कल डबल निमोनिया होगा। और फिर यह कहकर निखिल की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, निखिल फिर क्या? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। रिपोर्ट में क्या आया है ऐसा? बताइए मुझे जानने का हक है। सुरभि, हमने तुम्हें कभी भी नहीं बताया कि मेरी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था श्रुति। पिताजी के जाने के बाद वो हमारे मुस्कान की वजह थी, हमारी जिंदगी थी। हम उसके लिए ही जीते थे। लेकिन एक दिन कॉलेज से आते समय वो बारिश में खूब भीगी। उसके पहले निमोनिया हुआ, फिर डबल निमोनिया, और फिर वो हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। माँ श्रुति को खो चुकी है, लेकिन अब वो सुरभि को नहीं खोना चाहती, इसलिए वो महामृत्युंजय जाप करवा रही हैं सुबह से बिना कुछ खाए पिए, ताकि तुम ठीक हो जाओ सुरभि। ये कहते कहते निखिल की आवाज काफी भारी हो चुकी थी और मैं एकटक निखिल को देख रही थी। मेरे दिमाग में निखिल के एक एक शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। मुझे अचानक अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। मैं सोचने लगी कि क्या सास ऐसी भी होती हैं, एक माँ की तरह। मैं झटपट पूजा के कमरे की ओर भागी और जाकर सासू माँ से लिपट गई। मेरे मुंह से बस इतना निकला, माँ मुझे माफ कर दो। मैं आपकी श्रुति तो नहीं बन सकती, पर हाँ सुरभि के रूप में एक श्रुति जरूर बन सकती हूँ। दोस्तों, यह थी कहानी आई लव बारिश। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलती है। तब तक आप हमारे चैनल की और भी कहानियां सुनते रहें जब तक हम दूसरी कहानी लेकर नहीं आते। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं खुशी एफएम ऑडियो बुक दिल से।